नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का डीएम क्लासेस पर। आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। देखिए इसमें क्या है, हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल्स के बारे में आज स्टडी करेंगे। हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, ये इसका मैथमेटिक्स पे कैसे यूज़ किया जाता है और इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। आज हम यहाँ पे इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्या है, जैसा कि आपके चैप्टर का ही नाम है पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल होता है ना, पॉलिनोमियल्स वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है पॉली प्लस और दूसरा होता है कौन सा, नोमियल। फर्स्ट है क्या, पॉली मीन्स होता है बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मैनी। पॉली मीन्स क्या हो गया, मैनी, और नोमियल्स मीन्स क्या हो गया, टर्म्स। मतलब बहुत से टर्म्स से मिलकर बना हुआ कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर, बहुत से टर्म्स से मिलकर बना हुआ कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जिसमें प्रेजेंट होते हैं वेरिएबल, जिसमें प्रेजेंट होते हैं कांस्टेंट, जिसमें प्रेजेंट होते हैं क्या, ऑपरेशन, जिसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे पास क्या, कोफिशिएंट, और जिसमें प्रेजेंट होते हैं क्या, हम देखते हैं डिग्री। क्या प्रेजेंट होती हैं, डिग्रीज। जिसमें प्रेजेंट होती हैं वो एक स्ट्रक्चर ऐसा बनता है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। हमने प्रीवियस क्लास 8 में हमने देखा है कि कुछ आइडेंटिटीज़ हम पढ़ रहे थे। जैसे आइडेंटिटी पढ़ रहे थे हम, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू वाट, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस कितना, वाई स्क्वायर। हमने देखा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू वाट, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हमने देखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। इस टाइप की आइडेंटिटी हमने क्लास 8 में क्या है पढ़ी हुई थी, एलजेब्रा में। एलजेब्रा मीन्स क्या हुआ करता था, हमको पता है कि एलजेब्रा जो है वो वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ऑपरेशन से मिलकर क्या हुआ वो बनता था। तो यहाँ पे भी क्या है कि जो हमको पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं ना, वो वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स, ऑपरेशंस, है ना, और जो कांस्टेंट, ये सबसे मिलकर जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है यहाँ पे हमको पॉलिनोमियल्स को यहाँ पे आज स्टडी करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक देखिए आपके क्लास 9th पे जो है ना 1 वेरिएबल है। जब अपन नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ेंगे, 10th की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे 2 वेरिएबल्स मिलेगा। यहाँ पे आपको 1 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम तो देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, पॉलिनोमियल्स को 2 बेस्ड के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, उसके टाइप्स को डिफाइन किया गया है। पहला जो होता है बेस्ड ऑन टर्म्स। पहला क्या है, बेस्ड ऑन टर्म्स। सेकेंड जो होता है वो क्या है, बेस्ड ऑन डिग्रीज। बेस्ड ऑन किसके ऊपर है, डिग्रीज। तो देखिए सबसे पहले क्या है, बेस्ड ऑन टर्म क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ टर्म कितने प्रेजेंट हैं। तो टर्म क्या होते हैं, टर्म देखिए सबसे पहले तो हम टर्म के बारे में जानें कि टर्म होते क्या हैं। तो टर्म होते हैं जैसे जब प्लस माइनस क्या लग जाता है, प्लस माइनस जब लगता है ना, तो वहाँ पे टर्म क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 4z। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे आपसे कि हाउ मेनी टर्म आर प्रेजेंट इन दिस एक्सप्रेशंस, तो आपको क्या बताना है कि हेयर वी हैव अ 3 टर्म्स, बिकॉज 1 टर्म प्लस के बाद टर्म चेंज, सेकेंड टर्म्स एंड अनदर प्लस के बाद टर्म चेंज। तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, ये 3rd टर्म यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। मीन्स हम इस पे बता सकते हैं कितने टर्म हैं, 3 टर्म्स हैं। और यहाँ पे अगर हम क्या करें, एक को अगर यहाँ पे इरेज कर दें, तो हम अब हमारे पास कितने टर्म बचे, यहाँ पे 2 टर्म्स हो गए। इसको हम फिर से इरेज करते हैं, तो अब कितना टर्म बचा हमारे पास, केवल 1 टर्म बचा। तो जैसे ही ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं हमको मालूम है कि प्लस माइनस, इक्वल, डिवाइड, है ना, और आपके सब्ट्रैक्शंस, ये क्या होते हैं, ऑपरेशंस के कैटेगरी पे रखे जाते हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है, बेस्ड ऑन टर्म होता है, और बेस्ड ऑन क्या होता है, डिग्री होता है। तो हमने देखा सबसे पहले कि बेस्ड ऑन टर्म क्या है। तो बेस्ड ऑन जो टर्म था वो नंबर ऑफ जो आपके पास क्या लगा हुआ है, कांस्टेंट वेरिएबल्स, ऑपरेशंस पे के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके पास, वो होते हैं बेस्ड ऑन टर्म होते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया तो उसको देख लें। तो बेस्ड ऑन टर्म समझ में आया। तो बेस्ड ऑन टर्म, अगर मान लो सिंगल टर्म है, 1 टर्म, अगर टर्म कितना है, टर्म अगर 1 टर्म का है, तो उसको अपन लोग बोलते हैं क्या, 1 टर्म को बोलते हैं मोनोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल। मोनोनोमियल का एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं 3x हो गया,
2 हो गया, 4y हो गया, 6z हो गया, है ना। तो ये हमारे कौन से किस कैटेगरी पे आते हैं, मोनोमियल की कैटेगरी पे रखे जाएंगे। सेकेंड जो बेस्ड ऑन टर्म होता है वो होता है अगर 2 टर्म है हमारे पास, कितने टर्म गिवन है, अगर 2 टर्म गिवन है तो उसको बोलते हैं बायोनोमियल। बायोनोमियल बायोनोमियल का एग्जांपल जैसे मान लो 2x + 3, 4y - z, 6x + 4। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये जो है ना 2 टर्म्स वाले जो हैं वो क्या किसको डिफाइन करेंगे, ये बायोनोमियल को डिफाइन करते हैं। थर्ड टर्म पे अपन देखते हैं कि जो थर्ड टर्म होता है उसमें जो टर्म क्या होते हैं, अगर 3 टर्म हो उस पर, तो 3 टर्म को अपन लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या है, जैसे मान लो कि 3x + 2y + z, 4x + y - 2, 6x + 2 + 3, या फिर अपन बोल सकते हैं 4x 4z। तो इस टाइप के हमको क्या है कि 3 टर्म वाले जो भी पॉलिनोमियल्स हमको दिखाई देंगे वो क्या कहलाते हैं, ट्राइनोमियल कहलाते हैं। फिर इसके बाद 4 टर्म वाले को अपन लोग क्या बोलते हैं, टेट्रानोमियल। 5 टर्म वाले को क्या बोलेंगे, पेंटानोमियल। 6 टर्म वाले को अपन बोलेंगे हेक्सानोमियल। 7 टर्म वाले को क्या बोलते हैं अपन, हेप्टानोमियल। 8 को बोलते हैं अपन, 8 टर्म वाले को क्या बोलेंगे अपन, ऑक्टानोमियल। 9 को बोलेंगे नोनानोमियल और 10 को डेकानोमियल। ऐसे क्या होते हैं कि जैसे जैसे टर्म आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन पॉलिनोमियल्स के टाइप को डिफाइन करते चलते हैं। तो ये तो बात हो गई बेस्ड ऑन टर्म। टर्म के ऊपर जब क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन पॉलिनोमियल्स के टाइप को कैसे डिफाइन करते हैं, ये कितने बेस्ड ऑन टर्म के अकॉर्डिंग कितने टर्म टाइप्स हो सकते हैं किसके, पॉलिनोमियल्स के। अब बेस्ड ऑन डिग्री क्या होती है, देखिए डिग्री की अगर बात आती है, डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनोमियल्स पे अगर हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की, किसी भी पॉलिनोमियल पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसकी डिग्री कहते हैं। तो अपन अगर बेस्ड ऑन डिग्री के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, बेस्ड ऑन किसके अकॉर्डिंग चलें, डिग्री के अकॉर्डिंग चलें, तो डिग्री के अकॉर्डिंग जो होता है, अगर मान लो डिग्री 1 है, डिग्री कितनी है, डिग्री अगर आपके पास कितनी गिवन है, 1 डिग्री गिवन है, तो उसको अपन लोग बोलेंगे लीनियर। क्या बोलते हैं उसको अपन, लीनियर। अगर डिग्री कितनी है, 1 है। अगर डिग्री कितनी गिवन है आपके पास, डिग्री अगर किसी पॉलिनोमियल में कितनी गिवन है, 2 गिवन है, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं उसको अपन, क्वाड्रेटिक्स, है ना। अगर डिग्री कितनी आती है, 3 डिग्री है, अगर डिग्री कितनी है हमारे पास, अगर 3 है, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक। क्यूबिक क्या बोलते हैं, क्यूबिक। 4 डिग्री वाले क्वाड्रिक। तो ऐसा क्या होता है कि जब डिग्री बढ़ती है तो डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होता है, अपन डिफाइन करते हैं कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है। जैसे एग्जांपल लीनियर कर लें अगर, तो लीनियर का एग्जांपल मेरे पास जैसे मान लो 3x + 1 हो गया, 4y - 2 हो गया, 6z प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे पास, z गिवन है। तो x वेरिएबल की जो डिग्री है वो कितनी, 1 हो गई, y की डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई, और z की डिग्री भी कितनी हो गई, यहाँ पे 1 हो गई। तो अपन डिग्री के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। तो ये सब में डिग्री हमारे पास कितनी आ रही है, डिग्री मतलब होती है पावर। डिग्री क्या होती है, पावर। तो यहाँ पे सब में पावर हमको 1 1 दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। फिर डिग्री अगर 2 आए, जैसे मान लो कि 3x² + 4x + 2 है, 7z² - 4z + 1 है। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो वेरिएबल, सबसे पहले चेक करना है कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल यहाँ पे x है, यहाँ पे वेरिएबल भी x है, यहाँ पे वेरिएबल z है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, z दिया हुआ है। तो इस वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर लगी हुई है ना, वो कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई है। मीन्स ये 2 है, यहाँ पे भी कितना हो गया, 2। तो इनकी डिग्री कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। तो डिग्री 2 वाले को अपन लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। जिस पे डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। डिग्री कितनी होती है जिस पे, 3, तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। जैसे 4x³ - 6x² + 4x - 2। तो इस पे हम देख रहे हैं कि इस पे वेरिएबल कितना है, वेरिएबल जो है वो है x, और इस वेरिएबल पे जो हाईएस्ट डिग्री लगी हुई है वो कितनी लगी हुई है, 3 लगी हुई है। तो डिग्री के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं अपन, डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को अपन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो डिग्री के अकॉर्डिंग मैनी टाइप्स हो सकते हैं किसके, पॉलिनोमियल्स के। अब देखिए बात आती है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ऑपरेशंस क्या होता है, कोफिशिएंट्स क्या होता है, और डिग्री तो बता ही चुका आपको कि डिग्री क्या होती है। तो थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं।
तो देखिए वेरिएबल्स मीन्स क्या होता है, कोई ऐसी क्वांटिटी, किसी भी पॉलिनोमियल्स पे कोई ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू आपको क्या होती है, अननोन होती है, मीन्स जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कहते हैं। कोई भी ऐसी अननोन क्वांटिटी, जैसे देखिए वेरिएबल क्या हो सकते हैं, जो पॉलिनोमियल्स को है ना वो पी एक्स से डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू लगी होती है ना वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती है। तो पी एक्स इक्वल टू कितना है, जैसे मान लो मेरे पास 2x + 1, ये 2x + 4, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है ना वो क्या है, x है, मीन्स ये अननोन क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है, तो इसको बोलेंगे अपन क्या, वेरिएबल। तो वेरिएबल जो है ना वो यहाँ से डिफाइन होगी। मान लो अगर मैं यहाँ पे pt लिख दूँ, कितना लिखता हूँ यहाँ पे pt, तो यहाँ पे वेरिएबल जो होगा ना 2t + 4y + 2, तो हम जो है ना y को वेरिएबल यहाँ पे नहीं बोलेंगे, हम किसको बोलेंगे, यहाँ पे t को वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको वेरिएबल पॉलिनोमियल साहब क्या बोल रहा है, t बोल रहा है। तो यहाँ पे अननोन क्वांटिटी कौन सी होगी, हमारे पास t होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन कि वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी अननोन क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमको गिवन ना हो और फाइंड करना हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है आपके पास क्या, कांस्टेंट। क्या आता है, कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट क्या होता है, कोई ऐसी नोन क्वांटिटी जिसकी वैल्यू अपन फाइंड नहीं करना है अपन को, जिसकी वैल्यू अपन को फाइंड नहीं करना है, तो वो नोन क्वांटिटी, जैसे मान लिया हमारे पास लिखा है 2x + 4, तो ये 4 जो हो गया ना, यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी हो गई, नोन क्वांटिटी है, मीन्स ये किसकी कैटेगरी पे आ गया, ये कांस्टेंट की कैटेगरी पे आ जाता है। कांस्टेंट के बाद हमारे पास जो आता है नेक्स्ट वन, वो आता है क्या, ऑपरेशंस, जो मैथमेटिकली क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन। तो ऑपरेशंस क्या होते हैं, देखिए जैसे इक्वल साइन हो गया, प्लस साइन हो गया, माइनस साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है और डिवीजन का साइन। तो ये साइन क्या करेंगे, हम पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए ये साइन का यूज़ करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ऑपरेशंस कहलाते हैं। हम यहाँ पे जो है ना कि जो पॉलिनोमियल्स को बनाने के लिए स्ट्रक्चर बनता है ना, तो उसमें किसका किसका यूज़ किया जाता है, उनके बारे में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो ऑपरेशंस के बाद जो अगला नंबर आता है वो किसका आता है, कोफिशिएंट का। किसका आता है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं, देखिए कोफिशिएंट होते हैं, जैसे हमने क्या किया कि एक यहाँ पे पॉलिनोमियल्स लिखा, मैं लिख रहा हूँ 2x² + 4x - 6, ये हमने क्या किया, एक पॉलिनोमियल को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अब किसी ने बोला आपसे कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट मीन्स क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के पहले जो वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन पे आती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला उसने, x² की, तो x² का जो कोफिशिएंट हुआ यहाँ पे कितना हो गया, 2। अगर वो बोलता कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x यहाँ पे कोफिशिएंट कितना हो जाता, +4 हो जाता। मान लो मैं और कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, 2x³ - 4x² + 6x और माइनस कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे हमसे बोला गया, मान लो यहाँ पे भी माइनस लगाया, तो x³ का कोफिशिएंट बोला अगर फाइंड करने के लिए, तो -2 लिखेंगे। उसके लिए क्या लिखेंगे, साइन के साथ अपन कोफिशिएंट को लिखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। x² का कोफिशिएंट माइनस कितना हो गया, 4 हो गया, x का कोफिशिएंट कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल पे। कोफिशिएंट के बाद आता है डिग्री। डिग्री मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, किसी भी पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल की, किसी भी पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। जैसे हमने लिखा px = 3x³ + 4x² - 2x + 1, या हम दूसरा एक एग्जांपल और लें, px = 4x² - 2, या और एग्जांपल ले लें अपन, px = कितना हो गया हमारे पास, 8x - 1। अब बोल रहा है कि ये जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन्स है ना, इनकी क्या फाइंड करना, आपको डिग्री फाइंड करना है। तो डिग्री क्या होता है, देखिए डिग्री मतलब होती है किसी भी पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर, किसी भी पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर कितनी है वो उसकी क्या कहलाती है, किसी भी पॉलिनोमियल्स की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है वो उसकी क्या कहलाती है, उसकी जो है वो डिग्री कहलाती है या पावर कहलाती है। तो यहाँ पे अगर इस पॉलिनोमियल्स की बात करूँ मैं, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी जो डिग्री होगी ना वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। अगर मैं इस पॉलिनोमियल्स की बात करूं तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। इसकी बात करूं तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, डिग्री यहाँ पे 1 हो जाती है। इस प्रकार पर क्या कर सकते हैं
कि अगर इन सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर लिखते हैं, जैसे देखिए अगर मैं इसी की बात करता हूँ तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास 5 चीज़ें हमने देखी कि 5 चीज़ों में का यूज़ करके हमने क्या किया, पॉलिनोमियल्स बनाया हुआ है। 5 चीज़ों में क्या क्या आया हमारे पास, वेरिएबल्स आए, फिर कांस्टेंट आया, कांस्टेंट्स के बाद क्या आए, ऑपरेशंस आए, ऑपरेशंस के बाद हमारे पास कोफिशिएंट लगा हुआ, कोफिशिएंट के बाद क्या लगी हुई है, डिग्री लगी हुई है। जब ये चीज़ें क्या होती हैं आपस में मिलती हैं तो एक स्ट्रक्चर जो ये बनता है ना, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब हम जो है, ये तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया किसके बारे में, पॉलिनोमियल्स के बारे में, कुछ इंट्रोडक्शन था। अब जब हम अपने कोर्स की तरफ बढ़ेंगे तो हमको क्या करना है कि जो एक्सरसाइज है 2.1, उस एक्सरसाइज पे जो है कोफिशिएंट बताना है, आपको डिग्री बताना है, पॉलिनोमियल्स चेक करने हैं कि वो पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है आपको कि कुछ क्वेश्चंस उसके बारे में सॉल्व करके आपको बताना है। तो एक्सरसाइज हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो एक्सरसाइज हमारे पास 2.1 है। तो देखिए इस एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या है कि देखिए एक चीज़ थोड़ा सा और मैं आपको डिफाइन करना चाहूँगा यहाँ पे, कि डिफाइन ये करना चाहूँगा कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, पॉलिनोमियल्स तो हमने पढ़ा कि क्या होता है, स्ट्रक्चर बनता है कुछ बेसिक इसका, पी एक्स इक्वल टू जैसे x³ माइनस 6x² प्लस 4x प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये तो क्या था हमारे पास कि सीधे डायरेक्टली हमको दिख रहा था कि एक फॉर्म है जिसमें सब चीज़ें जो हमने बताया है कि 5 की 5 चीज़ें यहाँ पे डिफाइन हो रही हैं और इससे क्या बन रहा है, पॉलिनोमियल्स बन रहा है। अब देखिए कि कभी कभी क्वेश्चन पे ये पूछ सकता है आपसे कि बताए कि कौन सा पॉलिनोमियल है इनमें से कि कौन सा नहीं है। तो देखिए नहीं होने के लिए, ये होने के लिए तो कंडीशन क्लियर हो गई कि क्या होता है, ना होने के लिए नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन होगी। तो इसके लिए कंडीशन देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो वेरिएबल है ना, हमको वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेक करना है, किसके को चेक करना है, सबसे पहले वेरिएबल को। वेरिएबल जो है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, वेरिएबल जो है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। वेरिएबल जो है ना वो अपॉन पे नहीं होना चाहिए, वेरिएबल किस पे नहीं होना चाहिए, अपॉन पे नहीं होना चाहिए। वेरिएबल की पावर जो है वो माइनस पे नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर जो किस पे नहीं होनी चाहिए, माइनस पे नहीं होनी चाहिए। अगर इस टाइप का आपको कहीं भी देखने को मिलता है कि वेरिएबल अगर रूट के अंदर है, वेरिएबल अगर अपॉन पे है, वेरिएबल अगर की पावर किस पे है, अगर माइनस पे है, तो वो पॉलिनोमियल को डिफाइन नहीं करेगा। मीन्स वो एक जो आपके पास इक्वेशन बना होगा, ये स्ट्रक्चर बना होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे, इसको थोड़ा दिमाग में बैठा के रखना है। तो आपके जो एक्सरसाइज है ना, कौन सी 2.1 पे जो है ये पहला क्वेश्चन जो है उस पर यही पूछ रहा है वो कि आप बताएं कि कौन सा इस पे जो है जो आपके पास स्ट्रक्चर नीचे बने हुए हैं उस एक्सरसाइज पे, तो पूछ रहा है कौन सा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल के लिए, कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो कुछ क्वेश्चन जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे, जैसे क्या कौन सा एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो मैं एग्जांपल लेके चलूँ, अगर मान लीजिए आपके पास 2x² माइनस 4x प्लस 1 दिया है, या फिर आपके पास क्या उस पर गिवन है, मान लो √t माइनस 2 गिवन है, या आपके पास क्या गिवन है 4x प्लस 3z माइनस 2t, ये ऐसा भी आपके पास गिवन है। या आपके पास क्या है, कुछ और आगे की तरफ बढ़ें तो कुछ एग्जांपल और लें, जैसे इसके तो कौन सा क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, मान लो कि आ रहा है 3x माइनस √4x प्लस 1/x, इस टाइप करके क्या है कुछ हमारे पास क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अब इन क्वेश्चनों में हमको चेक करना है, बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, कौन सा वन वेरिएबल है, कौन सा मैनी वेरिएबल, सही है, हमको चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट भी है, वेरिएबल भी है, और क्या लगा हुआ है यहाँ पे हमारे पास जो है ऑपरेशंस भी लगे हुए हैं। और जो हमने 3 कैटेगरी बताई है कि वो नहीं होना चाहिए, कौन कौन से रूट पे नहीं होना चाहिए वेरिएबल, अपॉन पे नहीं होना चाहिए, और पावर जो है माइनस पे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये रूट के अंदर आ गया, किसके अंदर आ गया, वेरिएबल यहाँ पे रूट के अंदर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल है। कौन सी कितने वेरिएबल है, ये 3 वेरिएबल है, तो है लेकिन क्या वेरिएबल है, 3 वेरिएबल। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 1 वेरिएबल वाला बताना है, तो ये 3 वेरिएबल हो गया। कौन सा पॉलिनोमियल हो गया यहाँ पे, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे तो दोनों स्टोरी आ गई कि रूट के अंदर भी वेरिएबल आ गया, अपॉन में भी आ गया, तो सीधा सीधा क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल
नहीं है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि जो 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, उसको अपन चेक कर सकते हैं कि कौन सा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है कि आपको कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं आपको? कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। किसके कोफिशिएंट फाइंड करने हैं? जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन होगा। जैसे मान के चलिए हमारे पास कि एक पॉलिनोमियल गिवन है 2x² + 4x - 3, या एक और है हमारे पास ax² - b/2 + x - 4। यह आपके पास और गिवन है। क्या गिवन है कि 1/4x² - 2/6x + 4। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि मान लीजिए इसमें बोलता है कि x² और x दोनों के कोफिशिएंट लिखो। आप इधर भी बोल रहा है कि x² और x दोनों के कोफिशिएंट लिखो, यहाँ भी बोल रहा है कि x² और x दोनों क्या लिखना, आपको कोफिशिएंट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे तो सीधा सीधा कोफिशिएंट क्या हो गया, 2 हो गया x² का, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना आ गया, 4 आ गया। देखिए दोनों में साइन हमको लेना था, लेकिन साइन क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना आ गया, 1/4 आ गया, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट आ गया -2/6। साइन के साथ लेते हैं कोफिशिएंट, इसको ध्यान में रखना है। x² का कोफिशिएंट a आ गया, और यहाँ x का कोफिशिएंट जो है वो कितना आ गया, -b/2 आ गया। इस प्रकार क्या कर सकते हैं अपन कि वेरिएबल्स के कोफिशिएंट जो हैं अपन लिख सकते हैं कि जिसका भी बोलेगा, जिस वेरिएबल का निकालने के लिए बोलेगा उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे। तो कोफिशिएंट की स्टोरी भी क्या हो गई, यहाँ पे क्लियर हो गई। अब बात आती है डिग्री की। किसकी बात आती है? डिग्री फाइंड करना है अगले क्वेश्चन पे 2.1 पे, कि डिग्री क्या होगी। जैसे देखिए हमने क्या किया कि एक पॉलिनोमियल यहाँ पे राइट किया, दूसरा पॉलिनोमियल अपन राइट कर रहे हैं 6/2x⁴ - 5x⁴ प्लस माइनस ये फिर प्लस का 4x² - 2x + 1, ऐसा कुछ करके हमने क्या किया, राइट किया है। अब बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताइए आप क्या होगी। तो हमने क्या बताया आपको कि जो हाईएस्ट पावर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। यहाँ पे डिग्री कितनी आ गई, 3। यहाँ पे डिग्री जो है अपन x⁴ है, x⁴ है, x⁴ है, 2x + 1 है, तो हमको डिग्री जो होगी ना यहाँ पे कितनी लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे 6 बतानी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए अब क्या आता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, उसमें वो पूछ रहा है कि आपको डिफाइन करना है, कुछ पॉलिनोमियल्स आपके पास गिवन है, तो बताना है कि कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज, कि लीनियर है कि क्या बोलते हैं आपके पास से वो क्यूबिक है कि क्वाड्रेटिक है, तो क्या है। तो अगर डिग्री के अकॉर्डिंग बात करूँ मैं, तो मान लो ये 2x² + 6x + 1 है, ये दिया है मान लो 2x - 1, यहाँ पे दूसरा गिवन हो गया 4 6x, और हमारे पास दे देगा अगर मान लो कितना दे दिया कि 3x³ - 4x + 2x 4x² + 2x - 1 तो देखिए यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री वो कितनी हो गई, हमारे पास 2 है। तो डिग्री के अकॉर्डिंग अगर इसको बताएंगे अपन, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। क्या हो गया यहाँ पे, ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारे पास क्या हो गया, डिग्री 1 है यहाँ पे, तो ये लीनियर। क्या हो गया यहाँ पे, लीनियर। यहाँ भी डिग्री 1 है, तो ये भी क्या आ जाएगा, लीनियर। ठीक है, और ये डिग्री कितनी है हमारे पास, 3 है, तो ये हो गया हमारे पास क्यूबिक हो गया। क्या हो गया, ये क्यूबिक। तो ये डिग्री के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं अपन, पॉलिनोमियल को के टाइप को अपन डिफाइन कर सकते हैं। अगर टर्म के अकॉर्डिंग इसी को बोले, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 और 3 टर्म है, तो 3 टर्म वाले को अपन लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, अगर टर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ट्राइनोमियल। और यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 टर्म है, तो इसको बायोनोमियल। क्या बोलेंगे, इसको बायोनोमियल। और इसके पास हमारे पास 1 टर्म है, तो 1 टर्म को क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल। यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, टेट्रानोमियल। टेट्रानोमियल। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं कि हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, टर्म के अकॉर्डिंग, कि जो पॉलिनोमियल है वो कौन से टाइप का है। तो डिग्री के अकॉर्डिंग भी हमने देख लिया और टर्म के अकॉर्डिंग भी देख लिया, और ये एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे क्या हो गई, एंड हो गई। जो भी क्वेश्चन आपके 2.1 पे गिवन हैं, अगर आपसे वो नहीं बन रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे मेरे को सूचित कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं अगली क्लास में पूरे क्वेश्चनों को फिर से क्या कर सकता हूँ, आपको लाइन बाय लाइन जो है वो अंडरस्टैंड कराऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज कैसी लगी मेरी क्लास मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें,
इससे मेरे को और ताकत मिलेगी, मैं नई एनर्जी के साथ आपके सामने में फिर से क्या हो सकूँगा, हाजिर हो सकूँगा। इस सब शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि भी शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे प्यारे बच्चों।